ऐसा है कि अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन अ प्लेन मिरर एंड अ कॉन्केव मिरर फेसिंग ईच अदर. The distance between mirror is 22.5 centimeter. Plane mirror is placed perpendicular to principal axis of concave mirror. The radius of curvature of a concave mirror is 20 centimeter. What should be the distance of object from concave mirror so that after two successive reflections the final image is formed itself? तो इसका डायग्राम है. तो कहा गया है कि ऐसे रेज जाएगी और ऐसे इधर पहली इमेज बनेगी, मतलब जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन उसके बाद मिरर के पीछे बन गई प्लेन मिरर के, जिससे वर्चुअल ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के लिए बनेगा और वो रियल इमेज बनाएगा इस ऑब्जेक्ट पे जो कि इससे कुछ आगे है डिस्टेंस पे 22.5 माइनस एक्स के डिस्टेंस पे यहाँ पे. तो हम इसका सोल्यूशन देखेंगे अब. तो सोल्यूशन में पहले एफ की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है. तो इसके बाद हम देखेंगे मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. u है माइनस ऑफ एक्स क्योंकि ये इसके आगे है तो इधर जाते वक्त निगेटिव होगा. तो एफ भी कॉन्केव मिरर का माइनस में होता है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1/10 इक्वल्स टू 1/v माइनस ऑफ 1/x. तो इधर जाके होगा 1/x माइनस ऑफ 1/10 इक्वल्स टू 1/v. v हो जाएगा 1/v हो जाएगा 1/x माइनस ऑफ 1/10. 1/v हो जाएगा 10 माइनस x अपॉन 10x. तो यहाँ पे v हो जाएगा 10x अपॉन 10 माइनस एक्स. x तो 10 से बड़ा है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव लाने के लिए हमें x को 10 से बड़ा होता है क्योंकि उसके बाद ही रियल इमेज बनेगी. तो v हो जाएगा 10x अपॉन x माइनस 10. तो यहाँ तक हमने कर लिया है. तो आगे का देखेंगे हम यहाँ पे. और फिर v हो जाएगा, एक बार लिख लेते हैं 10x अपॉन x माइनस ऑफ 10. देन जो डिस्टेंस है प्लेन मिरर और इमेज के बीच में हो जाएगी प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस प्लेन मिरर एंड ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस d हो जाएगी 22.5 माइनस एक्स. कॉन्केव मिरर और उसके इमेज की डिस्टेंस हो जाएगी d इक्वल्स टू 22.5 प्लस 22.5 माइनस एक्स. तो इसको हम v से इक्वेट कर देंगे. तो 10x अपॉन x माइनस 10 इक्वल्स टू 45 माइनस x. तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10x इक्वल्स टू 45 माइनस x और x माइनस ऑफ 10, जिससे 10x इक्वल्स टू 45 इंटू x 45x माइनस x माइनस इंटू एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर. 45 इंटू माइनस 10 माइनस 450 और माइनस एक्स इंटू माइनस 10 प्लस 10x. 10x से 10x कट जाएगा. 0 इक्वल्स टू 45x माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ 450. तो इधर जाएंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस 45x प्लस 450 इक्वल्स टू 0. तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे और नहीं तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 30 टू x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी 30 एंड 15. क्योंकि ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में है तो वो 22.5 से x छोटा होना चाहिए, जो कि 22.5 से
22.5 से छोटा है 15, तो x की वैल्यू हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन बी।